जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्मा प्रारंभ, प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा शुक्र देव का आगमन। भक्तों को कल्पवृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को मैं नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से, जिनका नाम ये है असित, देबल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमित, काश्यप, जाबिली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपसभ्य, मारण्य, अगस्त्य, कात्यायन, रतिरथ, प्रभु, कपिल, रैम्भ्य, गौतम, मृदुगल, कौशिल, गालव्य, कितु, अत्रि, तीर्य, शक्ति, बुद्ध, बोधियान, वसु, कौंडिल्य, पृथु, शरभंग और ब्रह्मिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकाल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए तथा इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतरने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया तथा शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने, प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमात्री, आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्व में पुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम का तथा दिव्य शंख तथा चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व ज्ञाता तथा जीवों के हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीव मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी की कृपा प्राप्त और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुणों संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं की सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध करके सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी के आसन पर बैठे और उनकी थकान दूर हो गई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेद व्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं, न जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए हैं। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि हैं, हम सबके पूज्य हैं। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उसमें भी सार रूप और शेष कर आपके मन में जो परिणाम और शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले सूत जी, आप इस रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ हो और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, मुनिजन, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया था। वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर पहुंचा। वहां पितरों को श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह ऋषि के मुनि के आश्रम में पहुंचा। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। वहां कृतमाला, कावेरी, ताम्रपर्णी, ताप्ती, नर्मदा तथा में स्नान करके चरणवर्ती हुआ तथा सेतु बंद रामेश्वरम गया और वहां से बद्रिकाश्रम धाम पहुंचा।
वहां नारायण का दर्शन करके तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया और वहां जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी जा रहे हैं और उन अनेक सिद्धि योगी महासिद्ध मुनि भी हैं। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्ते खाकर रहने वाला था, कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला था, कोई फलाहारी, कोई फेन का आहार करता था। हे विप्रों, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया। वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री शुक्रदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु की शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से गिरा हुआ मुख है, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे और उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी जैसे भिन भिनाती मक्खियों से गिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि शुक्रदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे और श्रेष्ठ आसन पर श्री शुक्रदेव जी विराजे। वहां व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। अतः पुरुषोत्तम मास का ये प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।